ईश्वर के लिए सभी कुछ संभव है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। उनका यथार्थ स्वरूप कोई नहीं बता सकता। सभी संभव है। दो योगी थे, ईश्वर की साधना करते थे। नारद ऋषि जा रहे थे। उनका परिचय पाकर एक ने कहा, तुम नारायण के पास से आते हो? वे क्या कर रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं देख आया कि वे एक सुई के छेद में ऊंट हाथी घुसाते हैं और फिर निकालते हैं। उस पर एक ने कहा, इसमें आश्चर्य ही क्या है, उनके लिए सभी संभव है। पर दूसरे ने कहा, भला ऐसा कभी हो सकता है? तुम वहां गए ही नहीं। दिन के 9 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं। कुन्नागार से मनोमोहन सपरिवार आए हैं। उन्होंने प्रणाम करके कहा, इन्हें कलकत्ते ले जा रहा हूँ। कुशल प्रश्न पूछने के बाद श्री रामकृष्ण ने कहा, आज माह का पहला दिन है और तुम तो कलकत्ते जा रहे हो। क्या जाने कहीं कुछ खराबी ना हो। यह कहकर जरा हंसे और दूसरी बात कहने लगे। नरेंद्र को मग्न होकर ध्यान करने का उपदेश। नरेंद्र और उनके मित्र स्नान करके आए। श्री रामकृष्ण ने व्यग्र होकर नरेंद्र से कहा, जाओ बट के नीचे जाकर ध्यान करो। आसन दूं? नरेंद्र और उनके कुछ ब्रह्म मित्र पंचवटी के नीचे ध्यान कर रहे हैं। करीब 10:30 बजे होंगे। थोड़ी देर में श्री रामकृष्ण वहां आए। मास्टर भी साथ है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ब्रह्म भक्तों से ध्यान करते समय ईश्वर में डूब जाना चाहिए। ऊपर ऊपर तैरने से क्या पानी के नीचे वाले लाल मिल सकते हैं? फिर आपने राम प्रसाद का एक गीत गाया जिसका आशय इस प्रकार है, ए मन काली कहकर हृदय रूपी रत्नाकार के अथाह जल में डुबकी लगा। यदि 2 ही 4 डुबकियों से धन हाथ ना लगा तो भी रत्नाकर शून्य नहीं हो सकता। पूरा दम लेकर एक ऐसी डुबकी लगा कि तू कुल कुंडलिनी के पास पहुंच जाए। ये मन ज्ञान समुद्र में शक्ति रूपी मुक्ताएं पैदा होती है। यदि तू शिव की युक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक ढूंढेगा तो तू उन्हें पा सकेगा। उस समुद्र में काम आदि 6 घड़ियाल है जो खाने के लोभ से सदा ही घूमते रहते हैं। तो तू विवेक रूपी हल्दी बदन में चुपर ले। उसकी बू से वे तुझे छुएंगे नहीं। कितने ही लाल और मानिक मानिक उस जल में पड़े हैं। रामप्रसाद का कहना है कि यदि तू कूद पड़ेगा तो तुझे वे सब के सब मिल जाएंगे।